इसको आप किसी भी ट्रैक्टर पर लगा सकते हो, छोटे से छोटे ट्रैक्टर पर, क्योंकि इसका जो स्प्रेयर है जो इसकी मशीन है वो 2 HP की मोटर पर भी चल जाती है। ये पावर तो ये लेता ही नहीं है, बस वो ट्रैक्टर हो जो इसको खींच सके भर के। हम ये इटालियन गन दे रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की ये गन है। सर ये भारतीय गन के मुकाबले इसमें क्या अंतर है, इटालियन है ये तो? इस गन का प्रेशर दूसरी गनों से तकरीबन 7-8 फुट ज्यादा रहता है। किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। स्प्रे की जरूरत हर किसी को पड़ती ही रहती है, लेकिन टंकी में स्प्रे करना, 15 लीटर की 20 लीटर की टंकी में स्प्रे करना बहुत मुश्किल काम होता है। 1 एकड़ स्प्रे करने के लिए आपको दिन भर लग जाता है, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। आज की इस वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं ट्रैक्टर से चलने वाले बूम स्प्रेयर। ये आप देख रहे हैं सबसे बड़ी मशीन है और ये छोटी मशीन है। इसके बारे में जो है मैं आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ कि बूम स्प्रेयर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे उपयोग करें और इसकी कीमत क्या है। पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार जी। अपना नाम और परिचय है, फिर हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दें। मेरा नाम जसवंत सिंह है। हमारी कंपनी दशमेश एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स मानसा में है, पंजाब में जी, बस स्टैंड के पास। सर हमें आज क्या दिखाने वाले हैं आप? ये हमारा 2000 लीटर का स्प्रेयर है जी, जिससे कि आप तकरीबन एक बार फुल करके 20 एकड़ तक आप स्प्रे कर सकते हैं जी, एक बार में ही। इसमें तकरीबन 1500 फीट पाइप लिपट जाती है, 6-6.5 एकड़ की पाइप हो जाती है वो, ठीक है। फुल हैवी ड्यूटी फ्रेम है। छोटे से छोटे ट्रैक्टर पर भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, कोई ये नहीं है कि ज़्यादा बड़ा ट्रैक्टर चाहिए इसके लिए। और ये जो टैंक है, ये इस पर कोई ऐसा जो कुछ लोग पानी वाली टंकी का बना देते हैं वो चीज़ नहीं है। ये स्पेशल एग्रो केमिकल वाला टैंक है। इसमें आप स्प्रे डालेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं है, केमिकल रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा, आपकी स्प्रे खराब नहीं होगी, उसका पूरा असर रहेगा जब आप उसको पौधों पर स्प्रे करोगे तो। सर अभी हम देख रहे हैं आपने यहाँ पे मुश्किल से 10 से 15 फीट का पाइप लगाया हुआ है। इस पे हमने ये एक टेस्टिंग के लिए लगाया हुआ है, आपको चलाकर भी दिखाएंगे। वैसे स्प्रे की जो पाइप है हर किसान अपने जरूरत के मुताबिक लेता है, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, वो सब इस पे अवेलेबल है। और पाइप समेटने के लिए इस पर अलग से ये लीवर दिया गया है जी। इसको आप ऐसे एक बार खींचेंगे, लॉक लग जाएगा, पाइप अपने आप सिमटनी शुरू हो जाएगी, ये घूमने लग जाएगा। इसको छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसके साथ में कितना पाइप देते हैं और अलग से कितना पाइप लेना पड़ता है? इसके साथ में जो भी है अपना हर किसान अपने हिसाब से पाइप लेता है जी, ठीक है। साथ में हम जो भी पानी भरने वाला गन वगैरह सब कुछ साथ में आता है। पाइप किसान को अपनी रिक्वायरमेंट बतानी पड़ती है कि हमें इतने एकड़ के लिए पाइप चाहिए, क्योंकि देखो हर एक किसान के पास अपनी अलग से जमीन है, किसी के पास कितने एकड़ है, किसी के पास कितने एकड़ है, किसी की जमीन लंबाई में है, किसी की ऐसे सड़क के पास ज्यादा पाइप की जरूरत ही नहीं पड़ती जी। सर ये ट्रैक्टर ऑपरेटेड है, तो हमें बताएं आप कौन सा ट्रैक्टर भी इसको लगा सकते हैं? इसको आप किसी भी ट्रैक्टर पर लगा सकते हो, छोटे से छोटे ट्रैक्टर पर, क्योंकि इसका जो स्प्रेयर है जो इसकी मशीन है वो 2 HP की मोटर पर भी चल जाती है। ये पावर तो ये लेता ही नहीं है, बस वो ट्रैक्टर हो जो इसको खींच सके भर के। यानी सिर्फ भार उठाने वाला चाहिए, इस पे कोई लोड नहीं रहता? हाँ जी हाँ, खींचने वाला, बस उठाने वाला भी नहीं, ये ट्रेल टाइप है। सर कोई सा भी स्प्रेयर हो चलता तो पंप से ही है, तो पंप की क्वालिटी एक बार दिखाएं और समझाएं भी हमें। ये 100 लीटर का पंप है, इसकी कैपेसिटी है 100 लीटर कैपेसिटी, मतलब कि ये यहाँ से 100 लीटर पानी उठाएगा 1 मिनट में जी, ठीक है। जो प्रेशर है वो अपनी क्षमता जरूरत के मुताबिक किसान प्रेशर ले लेता है, 35 लीटर, 25 लीटर, 40 लीटर, जितना भी उसे प्रेशर चाहिए होता है। एक बार में मतलब गन एक साइड में तकरीबन 35 से 40 फुट एक बार में एरिया ले जाती है। हाँ जी हाँ। तो और इसमें किस क्वालिटी का पंप है और इसमें पीतल के जो पार्ट लगे हैं कैसे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें पिस्टन है, स्टील के पिस्टन है इसमें जी, हाँ जी। और जो इसमें फीचर्स हैं, ये देखो हमने ये हाइड्रोलिक वाली पाइप लगाई है जी। ये क्या करती है? ये गेड़ी तक पाइप है, सबसे ज्यादा लोड इसी पर रहता है जी। कुछ लोग इसी तरह की पाइप लगा देते हैं, ठीक है, हम सिंपल पाइप, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है, तो इसके लिए हमने ये हाइड्रोलिक पाइप लगाई है। इसमें कभी भी कोई आपको फटने की दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा क्या है, ये नहीं है कि आप पहले केमिकल डालोगे फिर उसको किसी छड़ी से घोलोगे, ऐसा नहीं है। इसमें ये देखो अलग से स्प्रे घोलने के लिए हमने पाइप दी है, ठीक है। इसके अंदर एक प्रॉपर अच्छा मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको जब स्प्रे डाल दोगे, इसको इस नल को ढीला कर दो, खोल दो, इसको बंद कर दो, 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी पूरी स्प्रे घुल जाएगी, सारे स्प्रे पानी एक समान हो जाएगा स्प्रे वाला। यहाँ तो काफी अच्छी चीज होगी, ये मिक्स कर देता है। सर एक बार बता दें इसमें कि कौन सा इनपुट पाइप है, कौन सा आउटपुट है, कौन सा, वो एक बार समझाएं दर्शकों को आप इसमें से।
ये पानी उठाने वाली पाइप है ये, और ये सक्शन पाइप है, ये आउटपुट वाली पाइप है। जैसे कि जितना अपने इसने 100 लीटर पानी उठा लिया, इससे हमने इधर से हमने ये 25 लीटर पानी ले लिया जी, तो बाकी का जो बचा है 65 लीटर पानी वो इस पाइप से बाहर निकल जाता है, वापस टंकी में ही चला जाता है जी। सर इसके बाद ना हमने पंप देख ली, पंप काफी अच्छी क्वालिटी की है। उसके बाद बात आती है गन की। गन कौन सी आप दे रहे हैं और गन जो है प्रेशर कैसा दे रही है, एक बार उसको भी दिखाई दे आप। हम ये इटालियन गन दे रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की ये गन है। सर ये भारतीय गन के मुकाबले इसमें क्या अंतर है, इटालियन है ये तो? इस गन का प्रेशर दूसरी गनों से तकरीबन 7-8 फुट ज्यादा रहता है जी, और ये बिल्कुल ये भी नहीं, बिल्कुल ओस भी नहीं बनाती, छोटे छोटे ड्रॉप बनाती है। इस गन से जो स्प्रे करते हैं वो ज्यादा फायदेमंद होती है दूसरी स्प्रे वाली गनों से ज्यादा। सर इसमें एक सवाल ऐसे कि कुछ इसमें जैसे आपने कहा छोटे कड़ बनाने पड़ते हैं, फव्वारा देना पड़ता है, कुछ में क्या होता है कि मोटे कड़ बनाने पड़ते हैं, कुछ फसलें ऐसी होती है जो ऊंची होती है, कुछ नीचे होती हैं, तो क्या इसमें हम फॉग भी बना सकते हैं, प्रेशर भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं? हाँ जी हाँ, फॉग भी बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो स्प्रे है वो अगर ड्रॉप के रूप में पत्ते पर गिरती है ना, वो ज्यादा असरदार होती है बिल्कुल फॉग के मुकाबले। तो ये फॉग बनाती है, लेकिन फॉग में भी बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉप होते हैं। हाँ। सर इसके बाद जैसे कि हमने पंप पे बात कर ली, हमने इससे गन पे बात कर ली, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है पंप की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। और एक बार हमें जैसे कि आपने बताया ना कि प्लास्टिक कौन सी थी, उसके बारे में फिर से बता दीजिए कि कौन सा प्लास्टिक है। और आपने एक बात कही थी ना कि ये घरेलू टंकी से अलग है, तो घरेलू टंकी क्या होती है और इसमें आपने ऐसा क्या किया है जो कि आपने एक शब्द बोला था ना कि इसमें केमिकल जो है वो खराब नहीं होता? जो घरेलू टंकी होती है ना वो पानी के लिए बनी होती है जी, कुछ लोग उसका ही स्प्रेयर बना देते हैं जी जी। तो जैसे उसमें हम स्प्रे डालते हैं तो उतनी असरदार नहीं होती, क्योंकि वो टंकी सिंपल पानी के लिए है जी, और जो अपना स्प्रे वाला केमिकल है वो काफी तेज होता है, तो टंकी के अंदर का केमिकल रिएक्शन होता है और स्प्रे का असर कम हो जाता है। ये एग्रो केमिकल टैंक है, ये स्पेशली स्प्रे के लिए बना हुआ है। इसमें केमिकल रिएक्शन कोई भी नहीं होता। जैसे आपकी स्प्रे 100% असर है तो वो 100 का 100% ही आपके खेत में असर दिखाएगा। सर एक बार ना मेरे को समझना चाहिए कि ट्रैक्टर से अटैच कैसे होता है, काम कैसे करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पे ट्रॉली अटैच करते हैं वहाँ पे ज्वाइन करने का ऑप्शन नीचे जो है शापट लगा हुआ है, तो इसको आपने क्यों लगाया हुआ है? ये देखो, ये तो ऑपरेट करने के लिए P2 शाफ्ट है इसका नीचे से जी, ठीक है। ये हुक है, हुक में लगा के इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से, ये बिल्कुल। और सर वो बगल में दिया हुआ है, क्या वो एक एक्स्ट्रा पार्ट दे रहे हैं आप शापट में, और क्या है वो? नहीं, वो एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, ये टेस्टिंग के लिए हमने अपना कंपनी का खुद का PTO लगा हुआ है, वो फार्मर को हम नया पीस देंगे जी। सर उसके बाद बात आती है कि किन किन फसलों में सफल है। जैसे मैंने कहा ना कि बागवानी की फसलें होती हैं, नीची होती हैं, ऊपरी होती हैं, तो क्या सब जगह पे सफल है? तो अगर मान लीजिए कि हम इसको जो है बड़े खेत जैसे बागान है, अंगूर का बाग है, या फिर ऐसी फसलें जो कि ऊंची नीची हैं, तो कितना ऊपर प्रेशर बांट सकते हैं? क्या पौधे के अलावा हम पेड़ों पे भी स्प्रे कर सकते हैं? आप किसी पर भी स्प्रे कर सकते हो, पेड़ों पर भी होती है, आम के पेड़ पर भी होती है, ऊंची से ऊंची फसल पर। ये मैंने बताया ना 40 फीट तक इसका प्रेशर चला जाता है, 40 फीट तक आप किसी भी फसल पर स्प्रे करो। सर हमने बड़ा स्प्रेयर तो आपका देख लिया, उसके बाद एक छोटा स्प्रेयर है, इसकी क्या खास चीजें हमें इसके बारे में बताएं? ये 1000 लीटर का स्प्रेयर है जी, बाकी फीचर इसके सभी सेम है। पाइप समेटने के लिए अलग से सिस्टम दिया गया है, हाइड्रोलिक पाइप है, और दूसरा इसमें जो पंप है, ये पंप इसका अलग लगा हुआ है जी। पंप मैंने आपको बताया था, पंप और पाइप फार्मर की चॉइस की होती है, वो किसी भी कंपनी का। ये हमारी खुद की कंपनी का पंप लगा हुआ है, दशमेश का खुद की है, और इसमें क्या है, ये ऑटो कट पंप है। ये कई बार जैसे दूसरे पंप होते हैं, गन बंद करते हैं तो वो नुकसान कर देता है, नली फाड़ देता है या कुछ भी हो जाता है ना, पंप के ये बाल वगैरह फट जाते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, अगर नली बंद करते हैं तो सारा जो पानी है जो स्प्रे है वापस टंकी में गिरने लग जाता है, नुकसान कोई नहीं होता। दूसरा, अगर इसकी फिटिंग की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें आप देख सकते हो सभी अच्छे से निपल लगा के फ्री इसकी फिटिंग हुई है। ये नहीं है कि टंकी में छेद किया और सीधी पाइप गिरा दी। देख सकते हो एक मिक्सचर लगा हुआ है अच्छे से, ये प्लास्टिक की पाइप लगी हुई है। ये नहीं है कि किसान को अपना फिल्टर पकड़ के रखना पड़ेगा, ये टैंक एक बार में बिल्कुल खाली हो जाएगा जी। सर एक चीज मुझे समझ में आई है कि पिछले मशीन से मशीन में क्या अंतर है। एक मैं देख रहा हूँ कि एक पार्ट इसमें ज्यादा आपने लगाया हुआ है, और आपने कहा कि आपके ब्रांड का पंप है, इसमें एक्स्ट्रा आपने क्या लगाया हुआ है, क्या है ये इसलिए जैसे आपने देखा होगा टंकी में मान लो कोई कचरा है, तो कचरा इस फिल्टर में ही रुक जाएगा, पंप तक नहीं पहुंचेगा जी। पंप आपका बिल्कुल ऐसे साफ रहेगा।
और पंप में नहीं गया तो पंप गन में भी नहीं भेजेगी। ये चीज है। ये जैसे यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा फिल्टर लगा दिया है। हाँ, जैसे ट्रैक्टर का डीजल फिल्टर होता है ना, कचरा नहीं जाने देता, वही चीज है। ये पंप के अंदर ये कचरा नहीं जाने देता जी। जैसे कि किसान भाइयों हमने यहाँ पे देखा ये 2000 लीटर का है, और उसके बाद आप ये हरा वाला जो है ये 2000 लीटर का है, उसके बाद जो है आप ये लाल वाला देख रहे हैं ये 1000 लीटर का है। और इसमें अगर मैं अंतर की बात करूं, जैसे सर ने कहा कि पंप यहाँ पे जो है 10 मेष का लगा हुआ है, बाकी चीजें जो है यहाँ पे भी सेम है। सर ये चीज बताइए, क्या प्रेशर हो गया या पाइप जितना लगता है सब कुछ इसमें भी उतना लग सकता है? मुख्य रूप से अंतर क्या है इन दोनों में? जैसे वहाँ पे 2000 लीटर का टंकी है, यहाँ पे 1000 लीटर का है, वहाँ पे दूसरा पंप है, यहाँ पे दूसरा पंप है, तो इसमें उसमें और क्या क्या अंतर है? नहीं, और कोई अंतर नहीं। ये पंप अगर कोई फार्मर चाहे तो उस पर भी लग जाता है। इसका हर दोनों पंप का कॉस्टिंग का फर्क है, प्रेशर का फर्क है। ये एक हम खुद बना तैयार करते हैं, जैसे हमारे देश के किसानों के मुताबिक ये बना हुआ है। आसानी से कोई चीज चेंज करनी है, बिल्कुल सब कुछ आसान किया गया है। सर हमने आपकी मशीन को भी देखा, वीडियो में किसान भाइयों ने देखा, मैं चला के भी इसको देखा, हमने इसका प्रेशर भी चेक किया और पूरी जानकारी भी आपसे ली। मुझे भी ये मशीन अच्छी लग रही है, दर्शकों को भी अच्छी लग रही है। तो हमें आप बताएं गारंटी वारंटी क्या दे पा रहे हैं आप? इसकी जो गारंटी है, ये टैंक कंपनी का टैंक है, हमारे यहाँ बेस्ट कंपनी है। जिसकी जो जॉइंट है, वेस्ट पूरी मोटी टंकी है, 3 लेयर है। इसमें जो भी जॉइंट है उसकी लाइफ टाइम गारंटी है। अगर कभी भी जॉइंट खुल जाए तो आपको टंकी हम चेंज करके दे देंगे। ठीक है। जो इसमें ये स्प्रेयर लगा हुआ है हमारी खुद की कंपनी का लगा हुआ है। ठीक है। इसकी 6 महीने की क्रैंक की गारंटी है। कोई भी दिक्कत आए तो हम आपको इसकी सर्विस करके देंगे। हाँ जी। और गारंटी वारंटी में बड़ी वाली मशीन पे क्या कहेंगे सर? तो सेम है, उसके भी टैंक के ये जो जॉइंट है ये कभी खुल जाए या हो जाए, इसके भी वही गारंटी है। हाँ जी। और यहाँ पे एक चीज दर्शकों मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने पिछले वीडियो देखे, हमने सर के साथ 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं। आपने एक चीज देखा होगा कि जहाँ पे ये गारंटी शब्द बोल रहे हैं वहाँ पे लोग वारंटी बोलते हैं, और ये 1-2 साल नहीं, कहीं पे लाइफ टाइम तो कहीं पे 5 साल की गारंटी देते हैं। ये बहुत ही रेयर है, और रेयर भी इसको मैं नहीं कहूँ, गलत शब्द होगा। ये होगा कि ये शायद भारत के पहले ऐसे व्यक्ति है जो कितना सब कुछ कर पा रहे हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप प्राइस बहुत ज्यादा मांग रहे हो? फिर नहीं, प्राइस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। वाजिब रेट है, जो मार्केट के मुताबिक सही है वही रेट है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हमने पहली, कुछ कंपनियां करती हैं ऐसा, पहली 2 चीजों का रेट ले लेती हैं। ऐसा नहीं है, जो भी वाजिब रेट है वही रेट रखे हैं। कई जगह पे सर ऐसा भी होता है ना कि कुछ पार्ट उसमें से रख लेते हैं और बोलते हैं मशीन सस्ती है, बाद में वो पार्ट खरीदने पर भी महंगा हो जाता है किसान को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपको दोनों स्प्रेयर दिखाए हैं, अब फ्यूचर में आने वाले थोड़ा बहुत हम स्पेयर पार्ट साथ में देते हैं बल्कि। हाँ जी। और एक बार आपने बताया, कंफर्म कर दीजिए, अगर इसको हम लेते हैं तो सारी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं? हाँ, सभी फसलों पर, जिस पर भी आपने स्प्रे करनी है सभी पर कर सकते हो, चाहे वो बागवानी हो, चाहे कमर्शियल फसलें हो, चाहे और भी बहुत तरह के स्प्रेयर है। हमारी कंपनी 500 लीटर से लेके 3000 लीटर तक के स्प्रेयर बनाती है। सर आपकी कंपनी कहाँ पे है? किसान भाई से संपर्क कैसे करेंगे? हमारी कंपनी मानसा में है, पंजाब में, दशमेश एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, बस स्टैंड के पास है। बिल्कुल। किसान भाई संपर्क कैसे करेंगे आपसे? आप किसान भाई ये स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए इस पर फोन कर सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं। उनको बुकिंग स्लिप मिल जाएगी, जब जो भी बुकिंग करवाएगा एडवांस डाल के। तो जरूरी नहीं है कि पूरी पेमेंट हम पहले लेंगे, ट्रांसपोर्ट पर पहुंचे, उनके शहर में पहुंचने के बाद हम बाकी की पेमेंट ले लेते हैं। जो भी एक बार में 20,000 या 25,000 जो भी बुकिंग अमाउंट डालना चाहे वो डाल सकते हैं। सर अंतिम में हमारे चैनल के दर्शकों की थोड़ा सा ऑफर भी हो जाए आपकी तरफ से। इसके लिए हम यही ऑफर कर सकते हैं कि जो भी स्प्रेयर के लिए स्पेयर पार्ट है, ठीक है, जैसे कोई गन है या कुछ भी है, एक चीज हम एक्स्ट्रा दे देंगे। स्पेयर पार्ट तो हम दे ही रहे हैं, एक गन हम एक्स्ट्रा दे देंगे। वैसे हम पहले एक ही गन देते हैं, जो ये वीडियो हमारी देख के आएगा उसको हम 2 गन दे देंगे। हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको जो है बूम स्पेयर के बारे में बताया, जो कि ट्रैक्टर से ऑपरेट होता है, जिससे कि न सिर्फ समय की बचत होती है, मानव संसाधन की बचत होती है, बल्कि जो है एक तरीके से पैसे की ही बचत होती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये बूम स्पेयर खरीदने के लिए स्क्रीन दिखाया जाता नंबर पर भी कॉल कीजिएगा। धन्यवाद।